ठीक है। देखो, ये वाला पोस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ। आज मैंने ये वाला पोस्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करा है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ ट्रैफिक। ये आपने बढ़िया बनाया फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, मान लीजिए ये हटा देना बस। ये वाली जो चीज़ है ना, ये पट्टी जो एक्स्ट्रा आ रही है ना, ये वाली नीचे वाली, इसको हटा देना। बाकी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं अपन लोग कि, या फिर आप अपने बारे में। हाँ जी। सिलेक्ट करके डिलीट समझा नहीं मैं इसको। हाँ। हम्म। ओके। डिलीट करके दोबारा डाल सकते थे आप इस कॉलेज को। यहाँ पर कुछ और कंटेंट डालने की बोल रहा था मैं, खाली वाले की। चलो घर पहुंच के एक बार दिखा देना, मैं इजीली तब साइड बेटर समझ पाऊँ। हो क्या रहा है, मुझे इस वाले पोस्ट को प्रमोट करना है, इसका मेरे को ऑफ पेज एसईओ करना है। कैसे करूंगा? इस शीट पर गया, डाला यहाँ पर सीरियल नंबर 1। आज की क्या डेट है? आज है हमारी 12 जुलाई। ओन वेबसाइट पेज लिंक्ड। कौन सा मेरा वेबसाइट का पेज है? ये वाला है। इसको मैं करता हूं कंट्रोल सी, शीट पर गया, यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया बड़ा। ठीक है जी। अगला आता है सबमिशन वेबसाइट नेम। मैंने अभी तक कौन कौन सा कर लिया है? सबसे पहले क्योरा करा था, तो चलो क्योरा का ही सबमिशन करते हैं। ट्रिप टू केरला, QUORA लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये आ रहा व्हाट शुड बी द आइटनरी फॉर माई ट्रिप टू केरला। यहाँ पर मैं जाकर इसका आंसर दूंगा। ओके जी। इसका मैंने यहाँ पर आंसर दिया, कुछ भी अभी रैंडम में कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने अपना केरला, इसको मैंने एक अपना एंकर टेक्स्ट बना दिया है। इसको करा सिलेक्ट, ए पे गया, यहाँ पर मैंने लगा दिया लिंक। ठीक है जी। इस केरला वर्ड पे अभी मैं ABC ऐसे लिख देता हूँ .com। ठीक है। ओके, ऐड कर दिया। फिर मैं कर दूंगा इसको पब्लिश। अब क्या हुआ, वो क्या पूछ रहा है मुझसे, मैं, मेरे को आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। सबमिशन वेबसाइट नेम, मेरी वेबसाइट का क्या नाम है जहां पर मैं सबमिशन कर रहा हूं? क्योरा, QUORA क्योरा। फिर आता है आपका सबमिशन वेबसाइट URL, यानी कि ये मैंने कर दिया इसको सबमिट। अभी मैं डिलीट भी कर दूंगा इसको। मैंने इसको कर दिया है सबमिट। हाँ जी, मान लीजिए क्योरा, वो भी तो एक तरीके का सबमिशन है। सारे सबमिशन कर लिखने हैं मेरे को शीट पर। यही तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैं कहाँ कहाँ बैकलिंक बना रहा हूँ। ठीक है। अभी जो आपने आज जो करा है ना, मैं उसको भी लिखूंगा यहाँ पर शीट पर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शीट को अपन मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इसको एक बार अपन कर लेते हैं सेंटर में। अब यहाँ पर आ रहा है वेबसाइट सबमिशन, वेबसाइट का URL। मैंने यहाँ पर इसका आंसर डाला है, क्लोज आंसर क्रेडेंशियल, सॉरी चूज आंसर क्रेडेंशियल। यहाँ पर मैंने, ये रहा मेरा आंसर, ये मेरा क्वेश्चन था, और यहाँ पर मैंने आंसर करा है, यू हैव रिटन आंसर। ठीक है जी। यू कैन डिलीट इट एनी टाइम, कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे एंड में मेरा आंसर आ रहा होगा। तो क्या होता है, इस वाला, ये वाला जो URL है ना, इसको मैंने करा कंट्रोल सी, और मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ करता हूँ मैं से कंट्रोल V। अब इससे क्या होगा, मान के चलो अगर मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को जो मेरा टीम लीडर है ना, वो मुझे दिन के बैकलिंक के टास्क असाइन करेगा। ऑलराइट। तो फिर क्या हो रहा है, मैंने पूरे दिन बैठ के बैकलिंक बनाए और बैक टू बैक मैं ये सारा डेटा भरता चला गया। मान के चलो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ पूरे दिन में, मैं चिल कर रहा हूँ खाली बैठ के, और मैंने ऐसे ही रैंडम URL बना दिए, ऐसे ही कुछ भी मैंने काम नहीं करा, और मैंने यहाँ पर अपने जो टीम लीडर है उसको बोल दिया कि भाई मैंने आज पूरे दिन बैठ के 10 या 20 या कितने भी बैकलिंक बनाए हैं। तो वो बोलेगा ठीक है, मैं कैसे मान लूँ, है ना, कि कैसे बनाया, कोई रिकॉर्ड है उसका? तो ये जो शीट है ना, ये उसका रिकॉर्ड होता है कि मैंने पूरे दिन में क्या काम करा है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मान के चलो मैं शाम को बोलूंगा ये देखो मेरी शीट, मैंने ये काम किया है, तो वो सीधे सीधे सबमिशन वेबसाइट URL जाएगा, इस पर ओपन करेगा, और यहाँ पर आकर वो देख लेगा कि मेरा जो आंसर है वो कहाँ पर रिटन है। ये रहा मेरा आंसर, ये रहा वो कुछ भी मैंने रैंडम यहाँ पर डाला हुआ है।
ठीक है ना। तो उसको ये पता चल गया, यहाँ से उसने चेक कर लिया कि हाँ भाई काम तो करा है मैंने। अब वेबसाइट का नाम दे दिया, मैंने अपना कौन सा पेज लिंक करा है, ये वाला पेज लिंक करा है ना, यही तिरुवनंत वाले ही तो करा है मैंने। फिर उसके बाद एंकर टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट मैंने किसको बनाया है, केरला को। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जो क्लिकेबल बनाया है मैंने उसको बोला जाता है एंकर टेक्स्ट, ताकि उसको ये भी समझ में आ जाए कि बैकलिंक जो लगाया है इस पेज पे कहाँ पे लगा हुआ है, केरला, ये मेरा एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, अब आता है मेरा टाइप ऑफ सबमिशन, कौन सा सबमिशन करा है मैंने, ये क्यू एन ए सबमिशन। अब एक चीज आती है डोमेन अथॉरिटी और स्पैम स्कोर। क्या अपन लोगों ने डीए की बात करी है अभी तक, नहीं करी है। देखो डीए क्या होता है, डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, और इसका क्या मीनिंग होता है कि एक वेबसाइट में कितनी दम है, कितना उस वेबसाइट के आप ऐसे बोल सकते हैं कि कितना उस वेबसाइट की वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंट वो वेबसाइट है। 100 में से अपन इसको निकालते हैं, आउट ऑफ 100 निकाला जाता है। दिखा देता हूं मैं आपको, गूगल पे इतना लिखना है, चेक डीए, एंटर किया, ये एक वेबसाइट आ रही है आपकी, वेबसाइट एसईओ चेकर। इस पर मैं जाता हूं, कंट्रोल सी करता हूं, ये मैं आपके शीट के नीचे में इसको भी लगा देता हूं, टू चेक डोमेन अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर। एक सेकंड देना गाइस, सॉरी गाइस। क्या, हाँ अभी तो शुरू ही करा है जस्ट। ये मेरी शीट है, आपको ये शीट मिलेगी आपके पूरे दिन की जो काम है ना, एक तो वो आप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसलिए ये शीट बहुत काम आएगी, जो आपका टीम लीडर है वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, और अगर आप खुद अपना काम कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग कर रहे हैं ना, तो आपके पास भी एक रिकॉर्ड हो गया कि भाई मैंने कितने बैकलिंक अभी तक बना रखे हैं, कहाँ कहाँ बना रखे हैं, जाके चेक करना है, क्लिक करना है, तो वो भी चीज़ इस शीट से काम हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं राइट नाउ, पहले तो मैं आपको समझा रहा था डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। डोमेन अथॉरिटी, देखो डोमेन अथॉरिटी एक स्कोर है जो 100 में से हम निकालते हैं, आउट ऑफ 100 निकालते हैं, और जितना 100 के पास होता है ना ये, उतनी वो वेबसाइट अच्छी होती है। आप ऐसे मान के चलो कि अगर मैं अपनी वेबसाइट को लिंक कर रहा हूँ किसी और की वेबसाइट से, यानी कि मैं वहां पर जाकर अपने बैकलिंक लगा रहा हूँ, उस पर जाकर अपना बैकलिंक लगा रहा हूँ, अपना लिंक मैं वहां पर जाकर पेश कर रहा हूँ, तो भाई सीधी सी बात है वो वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए ना, है ना। बेकार सी वेबसाइट होगी तो वहां पर जाकर मैं बैकलिंकिंग नहीं करूंगा, वहां पे जाके मैं उससे कनेक्ट नहीं करूंगा। दो चार चीजें याद रख लेना, हम ऐसी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को कभी लिंक नहीं करते जिस पर कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा होता है। बाय उल्टा सीधे काम से आई मीन कि कोई ऐसी वेबसाइट है जो वॉयलेंट कंटेंट को प्रमोट कर रही है, वॉयलेंस समझते हैं ना, वॉयलेंस का कंटेंट है, कोई वेपन्स, हथियार हथियार ऐसा कुछ चीज़ों को प्रमोट कर रही है, कोई एडल्ट कंटेंट है, कुछ बेटिंग, बेटिंग समझते होंगे आप, ये क्या नाम है, जुआ हुआ, ये सारी चीज़ें है ना। तो ऐसी वेबसाइट से अपन खुद को लिंक नहीं करेंगे, मेरी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसी वेबसाइट पे अपन कभी बैकलिंक नहीं बनाएंगे जाकर। तो हमको क्या करना पड़ता है, डोमेन अथॉरिटी चेक करनी होती है किसी भी वेबसाइट की लिंक करने से पहले। मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको, मैं चाह रहा था थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस वगैरह कर लें, उसके बाद फिर अपन लोग बात करेंगे इस बारे में। ठीक है जी, तो डोमेन अथॉरिटी 100 में से कैलकुलेट होती है, और जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी है उतना बढ़िया है। मैं एक बार क्या करता हूँ, अपनी ये जो नॉलेज टाइम जो है ना, इसको करता हूँ कंट्रोल सी, यहाँ पर गया, इसको यहाँ पर डाला, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करा, और यहाँ पर चेक अथॉरिटी पे क्लिक किया। देखो नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन, आपको ये चीज चेक करनी है, ये डीए, डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, और मेरी वेबसाइट बेचारी के 100 में से 1 नंबर आए। ठीक है, बहुत ही बुरा है, मुझे दिखाने में थोड़ा बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, ये मैं इस पे काम नहीं करता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है जी, तो 100 में से 1 नंबर आए हैं, बट अभी अगर हम लोग इस पे ढंग से काम करने बैठ जाए ना, तो ये भी बढ़िया रैंक कर जाएगी। काम ही नहीं करता हूँ मैं इस पे, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब मैं आपको कोई दूसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ, दूसरी वेबसाइट क्या, ये देखें, क्यूरा पे ही आ जाते हैं। मैं आ जाता हूँ क्यूरा.com पे,
इसको करता हूं मैं कंट्रोल सी, कॉपी किया, डोमेन अथॉरिटी एक बार आके चेक करता हूं, कंट्रोल वी करा, क्योरा.com, IAM.robot पे क्लिक करा, चेक अथॉरिटी पे क्लिक किया, 100 में से 93 नंबर लेकर आई है क्योरा, देख रहे हो 93। यानी कि डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी है इसकी। जितनी अच्छी डोमेन अथॉरिटी, मैं आपको अच्छी डोमेन डीए वाली वेबसाइट बताऊंगा, आलतू फालतू डोमेन अथॉरिटी पे अपने को नहीं जाना है। आप लोग पूछेंगे कि क्या कोई पैरामीटर है, क्या कोई मिनिमम नंबर है कि भाई इतनी है तो अपन डोमेन नहीं बनाएंगे, जैसे मेरी की तो 1 है। अगर कोई और वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 1 2 3 4 है, वहां पर आप बैकलिंकिंग नहीं करेंगे। वैसे तो देखिए इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है कि कितना होना चाहिए, बट स्टिल हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई वेबसाइट है जिसकी डोमेन अथॉरिटी 30 के अराउंड है, 30 के आसपास है ना, 30 या उससे ज्यादा है, 28 29 30 भी है, चलेगा, आप बैकलिंक बना सकते हैं। ये तो एक बात हो गई डोमेन अथॉरिटी की। डीए में किसी को दिक्कत है? ऑल सॉर्टेड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डोमेन अथॉरिटी। अब साइड में आ जाता है स्पैम स्कोर, SS। ये क्या चीज होती है? स्पैम स्कोर, हाँ, कंट्रोल सी, हाँ, ये हो गया। स्पैम स्कोर का मतलब होता है, स्पैमिंग का मतलब समझते हो आप लोग? स्पैम यानी कि आलतू फालतू कोई भी चीज जो काम की नहीं है, रेलेवेंट। स्पैम मीनिंग मैं आपको दिखाता हूं। स्पैम, अनसॉलिसिटेटेड यूजुअली कमर्शियल मैसेज, फालतू के ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इंटरनेट पोस्टिंग, ये सारी चीजें अगर किसी वेबसाइट पर है ना, तो उसका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपको स्पैम स्कोर चेक करना है और कोशिश करना स्पैम स्कोर, जैसे इसका तो 10 11 आ रहा है, आप कोशिश करना 10 11 से ज्यादा स्पैम स्कोर ना हो। स्पैम स्कोर जितना ज्यादा है उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, सीधे बता देता हूं मैं, ठीक है। और डोमेन अथॉरिटी जितनी ज्यादा है उतना आपके लिए बेटर है। तो कोशिश करना है SS, यानी कि स्पैम स्कोर कम से कम हो, डोमेन अथॉरिटी ज्यादा से ज्यादा हो, जब भी हम किसी वेबसाइट पर बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये दोनों चीजें क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को इसमें, डी और SS में बराबर वाली एक बार प्लीज बताइए दोनों। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीजें हो गई। मैं आ गया अपनी वापस ऑफ पेज सबमिशन की शीट पे। तो मेरी क्योरा ये रही, इसका डीए कितना आ रहा था भाई? इसका डीए आ रहा था मेरा 93 और SS आ रहा था 11%। तो बस मैं यही लिख दूंगा जाकर 93, एक सेकंड आता हूँ, और स्पैम हो गया 11%, लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ जी, बताइए जरा। और देखो, आपकी वेबसाइट का ना स्पैम स्कोर ऐसे नहीं बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कि मेरी वेबसाइट में ना कमेंट्स अगर बहुत आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरे क्या नाम है, यहाँ पर जैसे कमेंट का एक्शन है ना, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड में जाता हूँ अपनी वेबसाइट के, ये देखो 44 कमेंट है, ये सारे स्पैम कमेंट्स हैं। अब ये रशिया रशिया के पता नहीं कौन सी भाषा लिखी हुई है ये। अगर मैं इन सबको एक्सेप्ट कर देता हूँ ना, तो मेरी वेब, ये देखो सारे, ये क्या है, इंजीनियर स्पेशली, ओके ओके डिमांड कोई, ये देखो रशियन लोग, आर यू, हाँ वही का ही है। ये लोग आके स्पैम कंटेंट, यहाँ पर कुछ बॉट होगा या कुछ भी होगा, ये आकर ये देखो, सेलिब्रिटी सीक्रेट्स, डर्मल फिलर्स इन हॉलीवुड, पता नहीं क्या चीज है, लोगों ने आके ना ये मेरी वेबसाइट पर आके कमेंट करे हुए हैं। अगर मैं इन सबको अप्रूव कर दूंगा ना, तो ये सब मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे और मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। आलतू फालतू के कमेंट्स को अपन लोग अप्रूव नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा याद दिला दिया आपने, मैं इन सबको जाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ स्पैम, कि भैया ये स्पैम था। ठीक है, ये स्पैम हो गया, ये स्पैम हो गया, इन सबको टिक कर देते हैं अपन। बल्क एक्शन, मूव टू, स्पैम कर दो, ट्रैश कर दो, अपने में अप्लाई मत करो इसको। ठीक है जी। तो अगर आप ये सही रखेंगे तो आपका SS ज्यादा नहीं होगा। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको, मेरी वेबसाइट का स्पैम स्कोर 1% ही था खाली। ऑलराइट, तो दुनिया भर के अगर लिंक आप एक्सेप्ट करते जाओगे अपनी वेबसाइट पर, तो SS आपका भी बढ़ जाएगा।
ठीक है बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सारी चीजें। अब ये आप ऐसी शीट मेंटेन करोगे ना, तो आपके लिए अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग को ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा, बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आप घर पर हैं, अब आप मेरे को बता दें, स्क्रीन शेयर कर दें, क्या इशू था। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं अपना। बहुत बढ़िया, अब मैं कैसे बताऊं। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा कुछ हो ना इस टाइप, मैं एक काम करूंगा, आज मैं एक दूसरा सबमिशन बताता हूँ, उसमें ये चीज क्लियर कर दूंगा, चलेगा। ठीक है, दूसरे एक नए सबमिशन पे जाते हैं। मेरे ख्याल में एक बार आप दोनों लोग बता दीजिए, इन सबमिशन में किसी को कोई दिक्कत है? अगर ये अकाउंट वाली बात को अगर मैं हटा दूं उसके अलावा। अच्छा अच्छा, अभी ये मैंने आपको सबमिशन तो बताया ही नहीं है, सॉरी सॉरी, ये दोनों तो बताया नहीं है ना मैं। ओके, मैंने तो ये दोनों ही आपको करवाए थे। मैंने आपको एक पीपीटी बनाने को बोला था जो आप लोगों ने बनाई भी है ना, पीपीटी। तो अब क्या होता है, मैं पीपीटी सबमिशन मैंने लिख दिया आपको, इन सबको मैं कर देता हूँ क्लोज, की वजह सब बंद कर देता हूँ। इसको ले आता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, पीपीटी सबमिशन पे आता हूँ। गूगल पर आपको वही करना है, गूगल पर जाना है, पीपीटी सबमिशन साइट्स इतना लिख देना है आपको। कोई भी रिजल्ट उठा लो, ये आ रहा टॉप 10 पीपीटी सबमिशन वेबसाइट, इस पे जाता हूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, ठीक है। अब ये कुछ आया यहाँ पे फालतू की चीज को मैं करता हूँ क्लोज। अब वो मैं आया हूँ यहाँ पर गूगल पर, बस मैंने इतना लिख दिया है पीपीटी सबमिशन साइट। इसके लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है हमारे पास, ये स्लाइड शेयर करके एक वेबसाइट है। पता नहीं इसमें नहीं आ रही है, ये रही स्लाइड शेयर करके है। ठीक है, बार बार आ रहा है यहाँ पर। ये देखो बता रहा है सबसे ऊपर उसने स्लाइड शेयर डॉट नेट यही लिख रखी है, मीडिया फायर, स्क्राइब, एसयू, ये इतनी सारी वेबसाइट है हमारी पीपीटी सबमिशन की। डीए लिख रखा है उसने 95, स्पैम स्कोर है जस्ट 1%। ठीक है, तो स्लाइड शेयर में आपको एक बार ओपन करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, इधर जाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ। स्लाइड शेयर पे आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पर आपसे लॉगिन करने को बोलेगा। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पर मेरे पास गूगल से लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, साइन अप करूंगा। जब भी आप किसी नई वेबसाइट पर जाकर साइन अप करेंगे ना, अब ये देखो यहाँ पर गूगल का ऑप्शन आ रहा है, मैं गूगल पे क्लिक करूंगा, गूगल से लॉगिन कर लूंगा। अदरवाइज, और ईमेल एड्रेस, यहाँ पर ईमेल तो मुझे अपना गूगल वाला ही डालना है, जीमेल वाला ही डालना है। पासवर्ड आप नया क्रिएट करोगे, क्योंकि ये नई वेबसाइट है, नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना आप इसमें। जिस वेबसाइट पर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसका पासवर्ड एक जगह लिखते जाना, एक्सेल शीट बना लो अपनी। ठीक है मान लीजिए, है ना। अब नई जगह जा रहे हैं, ईमेल तो आपको वही डालना पड़ेगा जीमेल का, उसी से हम अपना वो लेंगे, एक्सेस लेंगे। और पासवर्ड एक नया क्रिएट करना होगा आपको। ठीक है, जीमेल वाला मत करना, एक्सेल शीट बना लो, उस पर आप सारे किस वेबसाइट पर क्या पासवर्ड लिख रहे हो ये देख लेना। ओके, तो ये मैंने अभी स्लाइड शेयर पर जीमेल से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जब भी लॉगिन हो जाए ना, हमेशा ऐसी वेबसाइट्स के राइट हैंड टॉप पे जाया करो, आपका जो नाम आएगा वहां पर जाना, और पहले तो आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। ये रही मेरी प्रोफाइल, और ये मैंने पता नहीं क्या कर रहा था, इसको मैं दो व्यू भी आ गए बताओ, एक महीने पहले इसको मैं कर डिलीट। ये रही मेरी प्रोफाइल, एडिट पे गया, और ये सारी चीजें मुझे भरनी होती हैं। फोटो लगानी है, अकाउंट टाइप, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑक्यूपेशन, ये सब भर के सेव कर देना है। मैं अगर अपनी प्रोफाइल बनाता हूँ ना, तो इस वेबसाइट को ये लगता है कि यार भाई मैं जेन्युइन आदमी हूँ,
मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि बस मैं स्पैमिंग कर रहा हूँ। ये सारी डिटेल आप भरोगे तो आपका एक वैल्यू क्रिएट होगी वेबसाइट में। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। इसके बाद अभी तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आ गया वापस होम पेज पे। ये आ रहा ऑप्शन मेरा अपलोड का। अपलोड पे गया और ये आपसे बोल रहा है अपलोड योर डॉक्यूमेंट। मैंने कोई भी अगर मान के चलो ये कोई अभी पीपीटी नहीं पड़ी हुई है, मैं ऐसी रैंडम कोई ग्राफिक ले लेता हूँ डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ कुछ ना कुछ, पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। एक सेकंड, हाँ। आपको क्या करना है, अपलोड करनी है। मैं अभी एग्जाम्पल के लिए नहीं, ये वाली नहीं करता, रुक जाइए। ठीक है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टू अपलोड पे गया, जॉब सर्च स्ट्रैटेजी इन पीपीटी पे ओपन करा। अब मुझे ये आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक किया। अब देखो क्या क्या ये आपसे मांग रहा है, आपको ये सब भरना है। टाइटल क्या है, जॉब, स्पेलिंग का ध्यान रखना, सर्च स्ट्रैटेजी, इतना लिखना है। पीपीटी लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ लिखने की जरूरत नहीं है। जॉब सर्च स्ट्रैटेजी, कैटेगरी में जाते हैं, मेरे ख्याल में एजुकेशन या जॉब देखना आपको उस काम का मिल ही जाएगा यहाँ पर। जॉब जैसा तो कुछ नहीं मिल रहा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्मॉल बिजनेस, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एजुकेशन डाल देता हूँ। तो आपको थोड़ा मिलता जुलता सोचना पड़ता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखूंगा अपनी अपने जो भी मैंने पीपीटी यहाँ पर लगा रखी है। ठीक है, और आप लोगों को एक काम और करना है, जब भी आप अपनी पीपीटी बनाएंगे ना, बनाते टाइम ये जो आपने पीपीटी बनाई है, दिस इज रियली गुड, नाइस है जी। इसको मैं करता हूँ जूम आउट। बस आपको एक काम और करना है, अपनी पीपीटी में यहाँ पर या कहीं पर भी अपनी वेबसाइट का जोरावर, आपको इस पे काम करने की जरूरत है। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो आप। ये जोरावर आर्टिकल लिखना चाह रहे थे, आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, टाइपो है शायद ये। छोड़ो उसको, उस बात को, चलो। आपको पूरी स्लाइड में कहीं ना कहीं इस पर अपनी हर पेज पे नीचे की तरफ या कहीं पर भी आप ना अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना शुरू कर दो। ठीक है, देखा होगा आपने कभी प्रेजेंटेशन में, है ना, नीचे की साइड में www डॉट करके लिखा होता है ना, नोटिस करा है कभी? है ना, फोन नंबर भी लिखा होता है, वो भी आपका वो भी लिखा होता है, क्या नाम है, वेबसाइट का यूआरएल। तो वो आप यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी टैग लगा देना। टैग क्या है, एक तरीके से कीवर्ड। कीवर्ड जो इस वाली पीपीटी को आप किस किस कीवर्ड पर शो करना चाह रहे हो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉब। ठीक है, और किस चीज़ क्या क्या है यहाँ पर, ऑनलाइन जॉब, नेटवर्क स्ट्रैटेजी, ओके, इंट्रोडक्शन, आई विल इंटरेस्ट इन द जॉब। ठीक है, मेरे ख्याल में ये एक जॉब समझ में आ रहा है मेरे को इसको देख के। और मैं यहाँ पर क्या डाल सकता हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लिख देता हूँ, चलो, या फिर कुछ भी, जॉब दोबारा डालता हूँ, जॉब सर्च, है ना, फिर से जॉब हो गया, ये हो गई, ये आ रहा है जॉब सर्च। जॉब सर्च ले लेता हूँ मैं। और भी आपको कुछ भी टैग लग रहा है तो यहाँ पर टैग डालिए, अपना कोई डिस्क्रिप्शन लिखिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखा मैंने। लिखने के बाद मैं यहाँ पर पब्लिक एडवांस सेटिंग आ रहा है यहाँ पर नीचे ऑप्शन, ये लाइसेंस वाइसेंस ये सब ऑन राइट रिजर्व छोड़ देना, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पब्लिश का बटन दबाया। अच्छा, ये बोल रहा है टाइटल अपना कम है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम जॉब सर्च स्ट्रैटेजी फॉर इन द ईयर 2024। ठीक है, जॉब सर्च स्ट्रेटजी, और लिख देता हूँ विच यू शुड फॉलो। अब सही हो गया। अब करते हैं पब्लिश इसको, एक सेकंड आता हूँ। ये देखो, ये आपका जो है, यू आर ऑलमोस्ट डन। बस ये आपका जो एक पीपीटी है ना, पीपीटी सबमिट हो चुकी है। और ये है यूआरएल जहां पर ये शो होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर जाके, ये यूआरएल मैं यहाँ पे डाला, ये देखो, ये रही मेरी पीपीटी, मेरा नाम भी आ गया, ये पीपीटी भी आ गई मेरी। समझ गए? अब इसी यूआरएल को मैं क्या करता हूँ, अभी आ रहा हूँ, हैंड रजिस्टर भी करा, एक मिनट देना। सबमिशन वेबसाइट यूआरएल ये रहा,
मैं जाकर देख सकता हूँ, यहाँ पर मेरी पीपीटी पड़ी हुई है। ऑलराइट, इसको बड़ा कर थोड़ा सा, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। सबमिशन कौन सा करा है मैंने अभी अभी, ये पीपीटी सबमिशन, अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, SLIDE शेयर, स्लाइड शेयर थी ना मेरी वेबसाइट। ओन पेज लिंक्ड, कौन सा पेज लिंक करा है मैंने, जिसके लिए भी आपने बनाया था वेबसाइट का, वो वाला लिंक आप यहाँ पर लेंगे, डेट डाल देंगे, सीरियल नंबर डाल देंगे। आप यहाँ पर एंकर टेक्स्ट तो इसमें कुछ लगाया नहीं है तो खाली छोड़ देना। कौन सा सबमिशन था ये, पीपीटी सबमिशन था। डोमेन अथॉरिटी स्लाइड शेयर की चेक करेंगे, स्पैम स्कोर चेक करेंगे, यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? आप म्यूट पे बोल रहे हो। हाँ, काम काम के जो आपको लग रहा है ना, एक तो कीवर्ड भी और उसके अलावा भी मिलता जुलता कुछ आपको लग रहा है, जैसे कि जॉब सर्च है तो मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जॉब गारंटी, जॉब सर्च, जॉब हंट। काम काम की चीजें लग दो, आपको लगता है कि यार जो जो लोग सर्च करेंगे और मेरा की दिखनी चाहिए मेरी इंफोग्राफिक या कुछ भी, तो आप डाल सकते हो। टाइटल में, अच्छा अच्छा, शीट में कहाँ पर, इस जगह, या देखो, क्योंकि जहाँ सबमिशन वेबसाइट नेम में आपने कहाँ सबमिट करा है वो लिखना है, ठीक है, उसका नाम, जैसे मैंने स्लाइड शेयर पे करा है अभी अभी, तो स्लाइड शेयर का नाम लिख दिया मैंने यहाँ पर। वेबसाइट यूआरएल, ये यानी कि अब यहाँ पर जाकर लोग चेक कर सकते हैं इस लिंक पर कि मैंने सबमिट करा है। ओन वेबसाइट पेज लिंक, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं वो वाला पोस्ट डालूंगा जिसका मैंने पीपीटी बनाया है। देख लेता हूँ, जोरावर आपने किसी पोस्ट की पीपीटी बनाई है, ऐसी रैंडम पीपीटी बनाई है? ये ये रहा ना, बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, यही था। तो मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी, इसी का तो बैकलिंक बना रहा हूं मैं, इसी पोस्ट का, यहाँ पर कर दूंगा कंट्रोल भी, अगर यही है तो डेट डाल दूंगा, ये सब डाल के हो गया। एंकर टेक्स्ट में कुछ है नहीं। अब बताइए, मान लीजिए क्या इशू है, क्लियर हो गया? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सबमिशन है मेरा, वो है मेरा पीडीएफ सबमिशन। आप लोगों को क्या करना है, ये जो मेरा पोस्ट आ रहा है ना, ये वाला जो पोस्ट है, इसको पहले तो मैं कर रहा हूं कॉपी, ठीक है, इस पूरे को कर लो आप कॉपी। भाई साहब अच्छा लिखा यार, काफी कंटेंट आ रहा है आपने, इतना मैंने अभी कंट्रोल सी कर लिया। ओके, एक सेकंड रुकना, मुझे क्या करना है, इस पोस्ट का एक पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ जानते हैं आप क्या होता है? पीडीएफ, आप दोनों लोग में से कोई पीडीएफ जानते हैं क्या होता है? पीडीएफ एक फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जैसे वर्ड फाइल होती है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पे क्या होता है, आपने शायद नोटिस करा होगा, हम लोग अपना रेज्यूमे पीडीएफ में भेजते हैं। पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। ओके, मैं दिखा दूं अभी, जैसे कि ये जोरावर ने भी अभी जो बनाया था ना, ये पीडीएफ ही था, ये रहा पीडीएफ है ना, ये जो है, अगर हम लोग प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते हैं ना, तो हम पीडीएफ के फॉर्मेट में करते हैं। जैसे ये है, ये पीडीएफ, पीडीएफ, ये पूरा, इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, कुछ इसमें मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना जो पोस्ट आप लोगों ने लिखा है, ये जो पोस्ट आपने लिखा है ना, इसको तो पहले कॉपी पेस्ट करेंगे एज इट इज पीड वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर लेना, ठीक है। मैं ओपन करता हूँ, वर्ड,
देखो ये पूरा हो गया, वर्ड पे आ गया। अब ये थोड़ा खराब आ रहा है, फॉर्मेटिंग आपको बैठ के सही करनी पड़ेगी। पूरे उसको आपने, हाँ जी, इमेजेस रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं, अच्छी बात है रख लें, लेकिन फॉर्मेटिंग थोड़ी सी देख लें, ठीक है। जैसे बाहर निकल रहा है ना, खराब ना हो ये जो लिंक विंक लगे हुए हैं इन सबको हटा दें। और एक पहले तो आपने इसको वर्ड पे चेंज कर लिया, वर्ड पे मतलब पेश कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो करता हूं क्लोज, सेव करता हूं मैं इसको, डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूं, सेकंड, हाँ, डेस्कटॉप पे मैं इसको किस नाम से सेव कर लेता हूं, जॉब अपॉर्चुनिटी के नाम से सेव कर लेता हूं, जॉब अपॉर्चुनिटी, और सेव का बटन दबा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कहीं ना कहीं जॉब नाम से, ये देखो इतना हो गया, मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया ना ये। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वर्ड फाइल को कन्वर्ट कर लेना पीडीएफ में। वैसे तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन वो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ, एक सिंपल सा। गूगल ओपन करेंगे, एक मिनट रुकना है। गाइस आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मैंने म्यूट नहीं करा रहा, ओके। देखो वर्ड पे अपन ने अपनी फाइल बना ली है। अब मैं गूगल पर जाता हूं और यहां पर लिख देना WORD वर्ड टू PDF, वर्ड टू PDF करना है। आई लव PDF ये आ रहा है, इसी पे चले जाना, किसी पे भी चले जाना। वो कह रहा है सिलेक्ट योर वर्ड फाइल, इस पर गया, कहां गया मेरा जॉब अपॉर्चुनिटी, पकड़ा, ओपन किया, कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन आ रहा है, PDF में कन्वर्ट करके डाउनलोड का बटन दबा दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके अगर मैं देखता हूँ ना, तो देखना ये मेरे डाउनलोड्स में अब ये PDF फॉर्मेट में होगी सेम चीज, ये आ गया। ये देखो जॉब अपॉर्चुनिटी, इसको मैं Ctrl+X, इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ ना आपको, देखो ये अब अलग फॉर्मेट है। अब मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ ये बैकलिंक हटाना भूल गया मैं, ये बैकलिंक हटा देना चाहिए था मेरे को, ये मैंने गलत कराया, बट चलो कोई बात नहीं, ये बैकलिंक्स हटाने थे मेरे को, इसमें कोई लिंक नहीं रखना था, क्योंकि मैं अपना अलग बैकलिंक लगाऊंगा, ठीक है जी। इसको टेक्स्ट को ब्लैक करेंगे, क्यों, किस लिए, मुझे नहीं हटाना पड़ेगा प्रॉपर, क्योंकि काम का ही बैकलिंक लगाऊंगा मैं। यहाँ पर ये आ रहा है ना, इसको हटाने को क्या था, कोई बात नहीं, मैं इसको इसी को हटा देता हूँ, ठीक है। क्लिक हियर टू मूव, हटा देता हूँ। चलो खैर फिर दोबारा प्रोसेस करना पड़ेगा कायदे से, तो इसमें कोई लिंक हम अलग से लगाएंगे। इतना कर दिया मैंने, क्या क्या करा है, मेरा जो पोस्ट मैंने लिखा था उसको बस मैंने वर्ड पे डालकर PDF में कन्वर्ट करा है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? उसमें कोई लिंक विंक मत लगाना, लिंक हम आगे लगाएंगे, ठीक है। यहां तक एक बार कंफर्म कर दो, मान लीजिए आप, हाँ। अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, इसका नाम, वैसे तो भाई गूगल पे जाके आप ढूंढ सकते हो PDF सबमिशन वेबसाइट, मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे SU.com, ठीक है। SU.com को करा अपन ने ओपन। अदरवाइज आप गूगल पर भी डालोगे ना PDF सबमिशन वेबसाइट, PDF सबमिशन वेबसाइट, इस पे जाता हूं, ये आ रहा, स्लाइड शेयर तो अपन ने कर लिया, SU.com ये आ रहा है। कोई भी आप किसी पे भी कर सकते हो, जा जाके आपको खुद देखना है। SU.com मैं ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आप पहली बार जा रहे हैं ना, तो आप साइन अप पे जाना, साइन अप का पे जाता हूं मैं, पहले लोड हो जाए एक बार, ये आ गया मैं साइन अप पे। और अब ये मेरे से पैसे मांग रहा है, अपने को तो देने नहीं है भैया, अभी पेमेंट नहीं करेंगे। अगर ये फ्री का ऑप्शन आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, फ्री का नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ो। ये मेरे से, या तो आप पूरा ये कर लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पर साइन अप विद गूगल कर दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी वैसे गूगल से इसमें हूँ, तो मैं
ठीक है, वो बोलेगा कि ऑलरेडी अकाउंट है आपका। हाँ, वेलकम बैक। मैं आ गया अपनी ईमेल आईडी से। ठीक है, ये मैं su.com के अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। ये एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड का, अपलोड पे क्लिक करा। यहां पर पहले तो वो बोल रहा है अपलोड अ फाइल। कौन सी फाइल थी भाई मेरी? ये रही, जॉब अपॉर्चुनिटी की पीडीएफ फाइल जो मैंने अभी अभी बनाई है, पीडीएफ ये बना दी। इसको अपलोड हो जाने देते हैं, प्रोसेस कर रहा है। तब तक मीनवाइल मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। टाइटल कुछ लंबा सा टाइटल लिख देते हैं, जॉब ऑपर, कहाँ टाइप हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन 2024 ऐसे करके बस मैंने लिख दिया। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे अपन लोग कुछ। अब यहां पर ऑप्शन आ रहा है ऐड लिंक का, इस पर करा मैंने क्लिक। इसको क्लोज कर दो। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो बैकलिंक है, ये देखो ये क्लिक किया रिक्वेस्ट ने ऑलरेडी ले लिया है, मुझे हटाना है। ठीक है, ये ऐसे गलत कर रहा है मैंने। मुझे इसको कुछ अलग से कोई बैकलिंक अगर यहाँ पर क्रिएट करना है ना, जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर पे क्लिक करना है, तो ऐसे पकड़कर पूरे को मैंने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये आ रहा है आपका लिंक। आपको यहाँ पर कौन सा लिंक लगाना है गाइस? ये वाला लिंक जो मेरी वेबसाइट का, जिसकी मैंने ये पीडीएफ बनाई है ना, कंट्रोल सी किया, इधर जाता हूँ, कंट्रोल भी किया, सेव का बटन दबा दिया। ये देखो, अब मेरा नॉलेज टाइम डॉट ऑनलाइन वही जोरावर वाले आर्टिकल का लिंक यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, सॉर्टेड है। अब मैं जैसे ही कंटिन्यू करके इसको पब्लिश करूंगा ना, मेरा एक बैकलिंक यहाँ पर भी क्रिएट हो गया है। ये सारा डेटा मैं यहाँ पर भरना शुरू कर दूंगा। क्लियर हो गया? थोड़ा सा ट्रिकी है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक एक सबमिशन तो आप लोग कर चुके हैं। अब आपको ये चार सबमिशन कर लिए अपन ने, कितने कर लिए? हाँ, 4 सबमिशन करे हैं। ये चारों सबमिशन आप सब लोगों को करने हैं। ये शीट मैंने आप लोगों के इस पर डाली रखी है। ये आपके पास व्यूअर एक्सेस है, इस पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही देख के मिलती जुलती एक नई शीट बनाएंगे आप। उसमें जो जो सबमिशन करते चले जा रहे हैं उसको अपडेट करेंगे और शीट ग्रुप पे शेयर करेंगे। किसका? इसका लिंक एक बार देख लेते हैं, देख लेते हैं। कंटिन्यू किया, दिखाई देता हूँ आपको। पब्लिश का बटन दबाया, कंफर्म कर देना। ठीक है, ये रहा लिंक, ये देखो, कॉपी लिंक, कॉपी किया, यहाँ डाल दिया। जिसका आपको दिख रहा है इस प्रकार आप डाल सकते हो, जिसका है नहीं दिख रहा है तो उसमें अपन कुछ कर ही नहीं सकते। ये आपको इस पर जाएगा ना, सीधे वहीं पहुंच जाएगा जहां पर मैंने करा है। ठीक है बराबर? ठीक है, ये शीट आप लोगों को खुद की बनानी है और मेंटेन करनी है। और लेट मी नो कोई दिक्कत आती है तो होपफुली मैं मंडे को आपकी क्लास लूंगा। ट्यूसडे को नहीं ले पाऊंगा, ट्यूसडे को नहीं लूंगा, मंडे को मैं लूंगा। कोशिश करूंगा मैं ऑल्टरनेट लेता रहूं। ठीक है जी, क्योंकि एक सेकंड रुक जाओ, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ।